यस बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाँ बच्चों, सभी के पास आवाज आ रही है मेरी? वेरी गुड, सभी बच्चों के पास आवाज आ रही है। हम क्लास को आगे करते हैं, ठीक है बच्चों। उसके कुछ क्वेश्चन आंसर है बच्चों, उनको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ देखिए बच्चों, वेरी गुड, सभी बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। चैप्टर नंबर जो हमारा बेटा 6 था, उसके अंदर हमने मैच द फॉलोइंग कर लिया था बच्चों। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स की, ठीक है बच्चों। किसकी बात करते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स। यदि हमें चैप्टर अच्छे से आता है तो बच्चों हम सभी ट्यूशन कर सकते हैं इसके, ठीक है बच्चों। अरे कर सकते हैं नहीं कर सकते बोलो? वेरी गुड, कितने क्यूट क्यूट बच्चे हैं यहाँ पे हमारे सामने। वेरी गुड बेटा, बेटा सीधा बैठो, बिल्कुल एक प्रॉपर पोजीशन लो आप, सिट प्रॉपर पोजीशन बेटा। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं, क्या बात है। अब हम बात करते हैं बच्चों, आपकी क्लास है प्यारे बच्चों 6th क्लास। इसके अंदर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर, पेज नंबर निकालिए 61 और क्वेश्चन नंबर है 6, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 6, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है बच्चों। तो इसमें बच्चों पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज एन कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज ए भी हो सकता है और एन भी है इसके अंदर, इज एन, और फिर इसके में ब्रैकेट दे रखा है चेंज। इसमें फिल करना है, ठीक है। तो बच्चों प्यारे बच्चों बताओ मेरे को, कंडेंसेशन कैसा चेंज है? कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द मीन ऑफ कंडेंसेशन? Condensation means is water vapor convert into water, ठीक है। वाटर का जो वेपर है वो कन्वर्ट हो जाए वाटर के अंदर, मतलब गैस स्टेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज एन फिजिकल चेंज। कैसा चेंज है बच्चों? फिजिकल, ठीक है बच्चों। कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है, ठीक है। हाँ तो यहां पे लिखें फर्स्ट में फिजिकल चेंज। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं यहां पे बी की। क्वेश्चन बी आपकी बुक में है बेटा, क्वेश्चन नंबर बी है, इन चेंज इन चेंज। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इन चेंज द इनिशियल सबस्टेंस, द इनिशियल सबस्टेंस, initial substance cannot be obtained, cannot be obtained, cannot be obtained back, ठीक है बच्चों। मतलब ऐसा कौन सा चेंज है जिसके अंदर हम दोबारा से वो ही चीज नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। तो बच्चों कौन से चेंज में पढ़ा था हमने? टाइप करके बताएं मेरे को जल्दी से, कौन सा चेंज इरिवर्सिबल है? जल्दी से बताएं। केमिकल चेंज। कौन सा चेंज बेटा?
केमिकल चेंज। तो यहाँ पे पहले बच्चों हम भरते हैं केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ना है इसको, इन केमिकल चेंज द इनिशियल सबस्टेंस कैन नॉट। देखो बेटा, एक तो होता है जैसे यहाँ पे मिल्क है बच्चों, मिल्क, और मिल्क से बच्चों क्या बन गया, कर्ड बन गया, दही बन गया। तो यहाँ पे ये जो कैसा सबस्टेंस है, ये इनिशियल है, पहले कैसा था, इनिशियल, इनिशियल, और ये बन गया फाइनल। इनिशियल का मतलब होता है बच्चों, ये जो इनिशियल है उसका मतलब होता है पहले की जो स्टेज। तो पहले ये को क्या था, ठीक है, इसकी इनिशियल क्या है, ये मिल्क है, और फाइनल क्या है बच्चों, ये कर्ड है, ठीक है। तो ये जो कर्ड है बच्चों, दोबारा से मिल्क नहीं बन सकती, दोबारा से मिल्क नहीं बन सकती है क्या, बोलो, नहीं बन सकती, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों ये था इसका मतलब। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ पेपर इज एन, नेक्स्ट है बच्चों बर्निंग ऑफ पेपर इज एन चेंज। बेटा हम कागज को जलाते हैं तो बर्निंग, ये कौन है बेटा, चैप्टर वही है हमारा 6 चैप्टर, सिर्फ 6 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ठीक है। कौन पूछ रहा है ये, अंजलि यादव, बेटा चैप्टर 6 ही तो ये, हाँ। तो यहाँ पे बेटा बर्निंग ऑफ पेपर इज एन, बर्निंग ऑफ पेपर कैसा चेंज है बच्चों, केमिकल चेंज, कैसा चेंज है बच्चों, केमिकल चेंज। तो यहाँ पे भरते हैं केमिकल चेंज, ठीक है बच्चों। उसके बाद पहले बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डी। तो ये थर्ड देख लेना, बर्निंग ऑफ पेपर होता है बच्चों, वो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट ए quantity of curd added to hot milk। बच्चों जामुन देते हैं ना, जामुन देते हैं रात को, दूध को जमाते हैं ना, तो मम्मी उसके अंदर कितना सा दही डालती है, थोड़ा सा डालती है। तो यहाँ पे बच्चों लिखना है आपको, ए सम क्वांटिटी ऑफ कर्ड, ए सम क्वांटिटी ऑफ कर्ड एडेड टू हॉट मिल्क। जो गर्म मिल्क होता है, गर्म दूध होता है बच्चों, उसके अंदर थोड़ा सा दही डाल देते हैं रात को, उसके बाद सुबह तक वो जम जाता है, ठीक है। सुबह फिर उसकी क्या बनाते हैं बच्चों, चाय बनाते हैं, उसमें से बटर निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, ठीक है। हाँ, आप देखिए बच्चों, उसके बाद है आपका ई है बच्चों, ई ओन, उसके बाद है खालिस्तान है बच्चों, द रिंग, expand, the ring expands and fits onto the wheel, बच्चों जब हमें रिंग के ऊपर, रिंग जो है रिंग, ठीक है, लकड़ी के ऊपर हमें रिंग चढ़ानी है, तो उसको क्या करेंगे बच्चों, ठंडा करेंगे, गर्म करेंगे, बताओ मेरे को, उसको हीट देंगे ना उसको, हाँ उसको हीट देंगे। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे ऑन हीटिंग, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे बच्चों, ऑन हीटिंग द रिंग मतलब जो रिंग होती है, द रिंग
एक्सपेंड एंड फिट्स ऑन द व्हील, जो व्हील होता है उसके ऊपर क्या हो जाता है बच्चों, वो फिट हो जाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद बच्चों इसके अंदर है नेक्स्ट है बच्चों एफ, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों इसके अंदर एफ क्या है बच्चों, इन ए फ्यू आवर्स द मिल्क कन्वर्ट इनटू, इन ए फ्यू आवर्स, इन ए फ्यू आवर्स मिल्क कन्वर्ट इनटू, हाँ बच्चों, मतलब जब हमने दूध के अंदर थोड़ा दही डाल दिया तो जो दूध है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, कर्ड के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाता है प्यारे बच्चों, कर्ड के अंदर। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ए फ्यू आवर्स मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, किस में कन्वर्ट होता है प्यारे बच्चों, कर्ड के अंदर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है बच्चों। हाँ देखिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। तो बच्चों ये थे फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पहला था कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज एन फिजिकल चेंज, पहले के अंदर फिजिकल भरेंगे। दूसरा था उसके अंदर हमें केमिकल भरना है। इन केमिकल चेंज द इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अगेन या बैक। उसके बाद सी बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर बेटा कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है, ठीक है। बर्निंग पेपर को जला देंगे तो उससे राख बन जाएगी। क्या उस राख से हम दोबारा से इनिशियल सब्सटेंस बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद है बच्चों डी। डी के अंदर है बच्चों ए सम क्वांटिटी ऑफ कर्ड एडेड टू हॉट मिल्क, मतलब जो गर्म दूध होता है बच्चों उसके अंदर थोड़ा सा दही डालते हैं, ठीक है, ताकि वो जम जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ए सम क्वांटिटी ऑफ कर्ड एडेड टू हॉट मिल्क। उसके बाद है बच्चों मतलब हमें रिम को चढ़ाना है किसके ऊपर, व्हील के ऊपर, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे बच्चों, रिम को हम गर्म करेंगे। क्या करेंगे पहले बच्चों, गर्म करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा है ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड एंड फिट्स ऑन द व्हील, व्हील के ऊपर क्या हो जाती है बच्चों, फिट हो जाती है। उसके बाद है इन ए फ्यू आवर्स मिल्क कन्वर्टेड टू कर्ड, मतलब कुछ घंटों के बाद में जो मिल्क होता है बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही के अंदर, कर्ड के अंदर। ये सभी क्वेश्चन समझ में आए आप बच्चों के? हाँ, अब देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। टिक द करेक्ट आंसर। अब है बच्चों टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस आउट द रॉन्ग वन। टिक द, क्वेश्चन नंबर है बच्चों 7। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स, ठीक है बच्चों। हमें टिक लगाना है और यदि गलत है तो उस पे क्या लगाना है बच्चों, क्रॉस लगाना है। एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। यदि कोई गलत है तो उसके ऊपर हमें क्रॉस लगाना है बच्चों, और यदि कोई सही है तो उस पर टिक लगाना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है बच्चों, देखो इसमें कन्वर्टिंग मिल्क इनटू पनीर इज ए रिवर्सिबल चेंज। कन्वर्टिंग मिल्क into paneer, converting milk into paneer is a हाँ बच्चों, मिल्क से यदि पनीर बन गया
क्या पनीर से हम दोबारा दूध बना सकते हैं बच्चों? नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों? रॉन्ग। ठीक है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं बी की बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों बी की। बी देखो बच्चों, बर्निंग ऑफ कोल्स इज एन इरिवर्सिबल चेंज। बर्निंग of coal is an irreversible change। हाँ बच्चों, यदि हम कोयले को जला दें तो कोयले के अंदर से क्या निकलती है? हीट निकलती है। क्या हम उस हीट से दोबारा कोयला बना सकते हैं क्या? बोलो। कोयले को जलाने के बाद उसकी राख बन जाती है, ठीक है। क्या उस राख से दोबारा कोयला बना सकते हैं हम? बताओ। नहीं बना सकते। ठीक है। तो बर्निंग ऑफ कोल इज एन इरिवर्सिबल चेंज। इसका मतलब इरिवर्सिबल है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। दिस स्टेटमेंट इज राइट। तो यहाँ पे बच्चों मैं क्या करता हूँ? राइट का साइन लगाता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमने दो क्वेश्चन देखे। एक तो देखा हमने कन्वर्टिंग मिल्क इनटू पनीर इज ए रिवर्सिबल चेंज, तो क्रॉस कर दिया। बर्निंग ऑफ ए कोल इज एन इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल का मतलब उसको दोबारा नहीं बना सकते। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है। हाँ। और यदि यहाँ पे भी इरिवर्सिबल आता तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाता। ठीक है। यहाँ पे यदि रिवर्सिबल आता तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता। ठीक है। तो ये पढ़ना इसको देखो, यहाँ पे इरिवर्सिबल लिखा है और यहाँ पे रिवर्सिबल लिखा है। ठीक है बच्चों। रिवर्सिबल का मतलब फिजिकल चेंज हो रहा है और इरिवर्सिबल का मतलब केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सी की। सी है बच्चों इसके अंदर बर्निंग ऑफ क्रेकर्स इज ए स्लो चेंज। बर्निंग ऑफ burning of cracker is a slow change। हाँ बच्चों, क्रैकर्स को जलाते हैं तो क्या धीरे धीरे जलता है वो? बताओ मेरे को। तुरंत खुश हो जाता है वो। ठीक है। आग लगाते ही तुरंत छूट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? बर्निंग ऑफ क्रेकर इज ए स्लो चेंज। तो ये इसका मतलब क्या है? ये गलत स्टेटमेंट है। और गलत के लिए पहले बच्चों क्या लगाएंगे हम? बताओ मेरे को। क्रॉस लगाएंगे। ठीक है बच्चों। गलत के लिए क्या लगाएंगे बच्चों? क्रॉस लगाएंगे। उसके बाद है बच्चों डी स्टेटमेंट। डी स्टेटमेंट क्या बोलता है प्यारे बच्चों? डी के अंदर है लेटिंग एयर एस्केप फ्रॉम द बैलून इज ए फास्ट चेंज। लेटिंग एयर escape from the balloon is a fast change। हाँ बच्चों, जैसे गुब्बारा है उसके अंदर हवा भर रखी है, उसका मुंह हमने पकड़ रखा है। जैसे ही हमने मुंह को छोड़ा तो क्या हवा धीरे धीरे कम होती है या एकदम से कम हो जाती है? जल्दी हो जाती है ना, तुरंत कम हो जाती है उसके अंदर। ठीक है। तो लेटिंग एयर एस्केप फ्रॉम द बैलून इज ए फास्ट चेंज। यस, इसका मतलब बच्चों ये स्टेटमेंट हमारा सही है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसके बाद है बच्चों ई के अंदर देखो ऑन कटिंग ए पेपर आउटलाइन, ऑन कटिंग ऑफ
paper outline. On cutting of paper outline, we cannot get back the real size paper. The real size of paper. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है, ठीक है। कटिंग करने के बाद दोबारा से हम वो वैसा पेपर प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। ऑन कटिंग ऑफ पेपर आउटलाइन वी कैन नॉट गेट बैक द रियल साइज ऑफ पेपर, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों हम बात कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 के, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कुछ एनसीईआरटी का दे रखा है वो देखते हैं, है ना। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट था जिसमें पहले में हमने किया करेक्ट, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट था इसलिए हमने क्रॉस कर दिया। कन्वर्टिंग मिल्क इनटू पनीर इज रिवर्सिबल चेंज, ठीक है, ये गलत है इसलिए हमने क्रॉस लगा दिया। दूसरा बच्चों बर्निंग ऑफ कोल इज एन इरिवर्सिबल चेंज, ये हमारा सही है इसलिए हमने राइट का साइन लगाया। तीसरा देखो बच्चों बर्निंग ऑफ क्रैकर्स इज ए स्लो चेंज, ये गलत है इसलिए हमने क्रॉस लगाया। लेटिंग एयर एस्केप फ्रॉम द बैलून इज ए फास्ट चेंज, ये सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। ऑन कटिंग ऑफ पेपर आउटलाइन वी कैन नॉट गेट बैक द रियल साइज ऑफ पेपर, इसका मतलब ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों एक एनसीईआरटी का है, उसके अंदर हमें बताना है कि किसको रिवर्स कर सकते हैं, किसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, सम चेंज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। क्वेश्चन है बच्चों, सम चेंज आर listed in following table in the some change are listed in the following table, ठीक है। कौन कौन से हैं बच्चों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर लिख रखा है बच्चों, और उसके बाद इसमें दे रखा है बच्चों चेंज, और यहाँ पे बच्चों दे रखा है बच्चों यस और नो। थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं इसको, और यहाँ पे लग रखा है बच्चों कैन बी रिवर्स, कैन बी रिवर्स। ब्रैकेट में लिख रखा है यदि रिवर्स कर सकते हैं तो यस, यदि नहीं कर सकते तो नो, ठीक है बच्चों। हमें यस और नो के अंदर ही जवाब देना है, ठीक है बच्चों। पहला देखिए, इसमें पहला है द साविंग ऑफ ए पीस ऑफ वुड, पहला है इसके अंदर साविंग ऑफ ए पीस ऑफ वुड, दूसरा है बच्चों, दूसरा है इसके अंदर द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, तीसरा है बच्चों, तीसरा है यहाँ पे डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, डिजोल्विंग फोर्थ
नंबर है यहाँ पे द कुकिंग ऑफ फूड। द कुकिंग ऑफ फूड। फिफ्थ नंबर है बच्चों यहाँ पे द रैपनिंग ऑफ ए मैंगो। रैपनिंग ऑफ मैंगो। और बच्चों यहाँ पे 6 नंबर पे है शोरिंग ऑफ मिल्क। ठीक है बच्चों, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें हमें बताना है यस या नो करके। ठीक है, सभी को दिख रहा है बेटा? सभी को दिख रहा है क्या? हाँ बच्चों, एज्यूम करो, आप देखो इसको एक बार। का मतलब काटना है ना, लकड़ी को काटना। देखो बच्चों, इसमें क्या इसमें यस आएगा या नो आएगा? पहले बताओ मेरे को, जल्दी से बताएं। पहले के अंदर यस आएगा या नो आएगा? काट दी, लकड़ी के 2 टुकड़े कर दिए हमने, तो उसको फेविकोल के द्वारा हम उसको दोबारा से जोड़ सकते हैं ना बच्चों? जोड़ सकते हैं दोबारा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे बच्चों हमें भरना पड़ेगा यस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने भरा यस। उसके बाद पहले बच्चों बोल रहा है मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, मतलब हमारी जो आइस है, ठीक है, आइसक्रीम है या कुछ भी मान लो आप, वो मेल्ट हो गई, क्या हम उसको दोबारा जमा सकते हैं क्या? बोलो। अरे कैसे नहीं, फ्रिज में रखो दोबारा से जम जाएगी वो। अरे कटोरी के अंदर यदि कैंडी रखी हुई है, वो बाहर रखा तो मेल्ट हो गई, अब उसको यदि दोबारा से फ्रिज में रख देंगे तो दोबारा से जम जाएगी, वो सेट हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे बेटा यस ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी बेटा यस ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद है तीसरे नंबर पे डिजोल्विंग शुगर इनटू वाटर। अब बेटा वाटर के अंदर हमने शुगर डिजोल्व कर दी, क्या हम शुगर प्राप्त कर सकते हैं दोबारा से? बेटा डिस्टिलेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम पानी को उबालेंगे बेटा, जिस पानी के अंदर हमने चीनी घोली है उस पानी को उबालेंगे तो पानी तो उबल मतलब वेपोराइज हो जाएगा, उसके अंदर क्या बच जाएगी बेटा? चीनी बच जाएगी। तो इसका मतलब बेटा ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, इसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए बच्चों, द कुकिंग ऑफ फूड, भोजन को हमने पका दिया। जैसे सब्जी है, सब्जी को काटने के बाद उसके अंदर मसाले होते हैं वो हमने मिला दिए, ठीक है, उसको गर्म कर दिया, क्या हम उससे दोबारा से ताजा सब्जी बना सकते हैं? बोलो। उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अक्षित योगी, अक्षित योगी, नो फाइट। क्या हो रहा है बेटा? अक्षित योगी, मैंने तुम्हारा नाम लिख लिया है। हाँ देखो बच्चों, तो कुकिंग ऑफ फूड का मतलब बेटा उसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो यहाँ पे बच्चों हमें भरना पड़ेगा नो। ठीक है, अच्छा, राइपनिंग ऑफ मैंगो, मैंगो पक गया, क्या दोबारा से उसको कच्चा बना सकते हैं बच्चों? बोलो। नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? वहां पे हमें क्या भरेंगे? नो भरेंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे भी बच्चों हमें क्या भरना है? अब लास्ट देखिए बच्चों, शोरिंग ऑफ मिल्क, दूध से क्या बन गया बच्चों? दही बन गया। ठीक है, क्या उस दूध से दोबारा, दही से दोबारा दूध बना सकते हैं? बोलो। नहीं बना सकते। क्या नहीं कर सकते? नहीं बना सकते। इसका मतलब ये भी नो। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है बच्चों, और आज के लिए इतना ही। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट कल की क्लास में बच्चों हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 तक सभी बच्चों का होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 6 तक सभी बच्चों का होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है,
कल हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बेटा।